कहे ओ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनायक कहीं सुरते कराए हो मोर। हस कहे चले ओ बाले सुत, फिर आय ओ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभूषण कही, मगन भये भगवंत। कुलेसहु चाहि कठोरयते, कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर, समुझे परई कहो काहि। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चल पड़े। तब श्री हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोली निषादा, पुण्य कृपाल लियो बोली निषादा। दीन भूषण बसन प्रसादा, जाहो भवन मम सुमिरन करे हो। जाहो भवन मम सुमिरन करे हो। मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, तुम मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहे ओ पुरयावत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, वचन सुनत उपजा सुख भारी। परे हो चरण भरी लोचन बारी। चरण नलिन और धरि गृह आवा, चरण नलिन और धरि गृह आवा। प्रभु शोभाओ परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, रघुपति चरित देखी पुरवासी। पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बयुरु न कर काहू सन कोई, बयरो न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा रहते आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह अपने घर पे आया। आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया।
श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रघुनाथ जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गया। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें किसी बात का भय नहीं है और न ही किसी बात का शोक है और न ही कोई रोग सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहो ही व्यापा सब नर करहि परस पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति चार्यो चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपने हो घनाही राम भगत रतन नरयरो नारी सकल परम गति के अधिकारी अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा सब सुंदर सब विरुज शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबोधन लक्षण हीना नहीं को अबोधन लक्षण हीना सब निर्दव धर्म रोत पूनी सब निर्धर्म धर्म रत पूनी नरयरु नारे चतुर सब गुनी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम राज्य में दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है और सभी परमगति मोक्ष के अधिकारी है। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा ही होती है। सभी के शरीर सुंदर निरोग न है और न कोई दरिद्र है और न दुखी है और न दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से ही हीन है। सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं। तभी सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में भी नहीं है। राम राजन भगे सुनु सचराचर जग माही काल कर्म स्वभाव गुण
कृत्य दुख का हो ही नाही। कागभूषण जी कहते हैं कि पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए श्री रघुनाथ जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्तसागर मेखला, भूमि सप्तसागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रत्यजासु, भुवन अनेक रोम प्रत्यजासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु, सो महिमा समुझत प्रभु केरी, सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरन तहीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिन्हु रते मानी। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करदनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की इस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तमय पई पृथ्वी के एक छंद सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता ही होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़े प्रेम से मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदम शीला, राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस शारदा, सब उदार सब परोपकारी, सब उदार सब परोपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वर्ती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जते हैं कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, जीत हूँ मन ही सुनिय यस, रामचंद्र के राज। श्री रघुनाथ जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में होता है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शस्त्र है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही
ही नहीं है, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय